भगवान विष्णु ने उनकी सुंदर स्तुति करी। कहा, प्रभु आपकी है जो जोड़ी है, इससे समस्त संसार को एक उपदेश मिलता रहेगा कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। यह समस्त संसार वासियों को पता चलता रहेगा। आपकी यह जोड़ी सदा सलामत रहे। ऐसा कहकर के विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती लीला करने लगे कैलाश पर्वत पर रहकर ही। इधर तारकासुर का पाप बढ़ता गया। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, कार्तिकेय जी के जन्म का टाइम समय आता गया। उससे पहले सूत जी कहते हैं, कर्पूर के समान भगवान शिव और गौरी मैया, इन्होंने कैलाश पर बहुत लीला करी। कब? कार्तिकेय जी के पहले आने के पहले बहुत लीला करी। जब पहले बार लेकर के गए, सारे गणों ने उनका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई गई। माता पार्वती ने कहा नंदी जी से, बताओ यहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ पर है? तूने ले गया, जहाँ पर भगवान शिव विश्राम करते थे वहां पर ले गया गया। कहा, भगवान शिव एक पत्थर पर विश्राम करते हैं। कहा, अब बताओ रसोई किधर है? तो रसोई में लेके चले गए। रसोई में देखा, रसोई में क्या होता है? सब्जी वगैरह होती है, लेकिन वहां क्या देखा? हर जगह भांग ही भांग रखी हुई थी। और कहते हैं ऐसे ही लीला करते हुए बहुत दिन बीत गए। और भगवान शिव एक बार माता पार्वती को बैठा करके उपदेश देते हैं, हे प्रिय, हो हई सोई तो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा साखा। हम तुम्हें एक बात बताते हैं, जब भी राम जी के दर पर जाओ तो लौटते वक्त एक ही मन में इच्छा रखना, प्रभु हमने आपके दर्शन मंदिर में करे हैं, अगर असलियत में हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम तुम्हें अपनी एक कथा सुनाते हैं, जब तुम पार्वती के रूप में नहीं सती के रूप में थे। एक बार भोले बाबा अगस्त्य जी के यहाँ गए। क्यों? भगवान शिव भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए गए। भगवान शिव भी राम जी की कथा के रसिक है। राम जी की कथा सुनने गए, 7 दिन तक कथा सुनी। कथा विराम होने के बाद भगवान शिव ने अगस्त्य जी को प्रणाम करा। जब भगवान शिव ने अगस्त्य जी को प्रणाम करा, सती जी का उन्हें विचार आया, हमारे पति देव देवों के देव महादेव है और वो एक छोटे मोटे संत के चरणों में गिर रहे हैं, क्या है इनमें ऐसा? और जब लौट रहे थे तो एक वन में हमारे प्रभु राम एक लीला कर रहे थे, सीता ब्रह की लीला। सीता ब्रह की लीला कर रहे थे। भगवान राम रो रहे थे, लक्ष्मण जी रो रहे थे, हर जगह जाकर के भटक भटक रहे थे और माता सीता को ढूंढ रहे थे। कहा है मेरी पत्नी? पशु पक्षी पेड़
सबको पूछने लगे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे खग, हे मृग, तुमने देखा है? मेरी सीता कहाँ पर है? भगवान शिव वहां से जा रहे थे। भगवान शिव ने देखा, जैसा हम मन में विचार कर रहे थे, प्रभु की कथा तो सुन ली, अब प्रभु के दर्शन भी हो जाए तो और क्या चाहिए। उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए और सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम करा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कहा, हे सच्चिदानंद प्रभु, आप बहुत सुंदर हो और आपकी लीला भी बहुत सुंदर है। माता सती ने देखा, अब देखो एक राजकुमार को सच्चिदानंद के प्रणाम कर रहे हैं, जो सच्चिदानंद स्वयं भगवान शिव है। वह एक राजकुमार को कह करके सच्चिदानंद प्रणाम कर रहे हैं। कौन है ये? रास्ते में जा रहे थे, नंदी पर बैठे हुए थे, तो पूछने लगे, प्रभु आपसे कुछ पूछना है। भगवान शिव ने कहा, पूछो। कहने लगे, आपने अभी एक राजकुमार को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करा, क्या है उनमें सच्चिदानंद जैसा? सच्चिदानंद यानी सदघन, चिदघन, आनंद घन। सदघन, चिदघन, आनंद। क्या है उनमें ऐसा? ना सत है, ना चित है, ना आनंद है। उनमें क्या है ऐसा? अरे सच्चिदानंद वो होता है जो सदैव आनंदित रहता है, सदैव अपना चित्त भगवान शिव में लगाता है, आप में लगाता है। सच्चिदानंद तो वो होता है, आपने इन्हें क्यों प्रणाम किया? कहने लगे, सत तो दिख नहीं रहा, पेड़, पशु, पक्षी सबसे पूछ रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? चित्त पूरा व्याकुल है, एक जगह मन नहीं, मन पूरा व्याकुल है। और आनंद की तो बात ही छोड़ो, देखो कैसे रो रहे हैं, तो कैसे हो सकते हैं वो सच्चिदानंद? आपने इन्हें सच्चिदानंद कह करके क्यों प्रणाम करा? यहाँ पर देखो माता सती की दूसरी गलती, यहाँ पर भी उन्होंने बात नहीं मानी, इसे तो पहली गलती कही गई है। कहते हैं, भगवान शिव ने कहा, अरे देवी, ये तो भगवान विष्णु हैं, ये तो बस अवतरित है, अवतार लिया है, राम अवतार, और लीला कर रहे हैं। और लीला करते वक्त भगवान भी अपनी पत्नी, अपनी सारी शक्तियां सब छोड़कर आते हैं, बस संसार में लग जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, तो अब बताओ तुमने अगस्त्य जी को क्यों प्रणाम करा? तो भगवान शिव कहते हैं, जो शिव की कथा को गा रहा है, जो रामचंद्र जी की कथा को गा रहा है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम करा। वंदे वंदनादृष्टं मानस प्रतिगृहीता। रामचरितमानस के वक्ता थे वो, राम जी की कथा उन्होंने मुझे सुनाई, जिस कथा से मुझे बहुत आनंद आया,
उस कथा को सुनकर, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम करा। ये कारण है उसे प्रणाम करने का। तो कहा अच्छा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उस पे तो विश्वास कर ले, आपने उन्हें प्रणाम करा उस पे तो विश्वास कर लेंगे, वो कथा वक्ता थे, लेकिन मुझे अभी भी उस राजकुमार पर विश्वास नहीं आ रहा, वो सच्चिदानंद नहीं हो सकते। भगवान शिव ने कहा तो परीक्षा लेकर के देख लो। माता सती ने कहा ये ठीक है, हम परीक्षा लेकर के देखते हैं। और भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। माता सती परीक्षा लेने गई, मन में विचार करने लगी किसका रूप धारण करूं और कैसे परीक्षा लूं। मन ने विचार करा जिसके लिए रो रहे हैं उसी का रूप धारण कर लेते हो। सीता मैया का रूप धारण करा। सीता मैया का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी के पास गए। भगवान रामचंद्र जी ने देखा स्वयं शिव पत्नी आई है, तो उनके चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। कहा हे देवी, इस घने वन में क्या कर रही हो? भोलेनाथ कहाँ पर है और यहाँ पर किसके साथ आए हो? जैसे ही ये सती जी ने सुना, अपने आप में पछताने लगे कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। अब परम पिता परमेश्वर भगवान राम की परीक्षा ली है। अब भगवान शिव को जाकर के कहूंगी कि मैंने सीता का रूप बनाया था, तो वो नाराज हो जाएंगे। क्यों? भगवान शिव राम जी को अपना पिता मानते हैं, इष्ट मानते हैं, और सीता जी को अपनी माता मानते हैं। और उनकी पत्नी उनकी माता का रूप ले लेंगी तो वो मुझे त्याग देंगे। भगवान शिव के पास गई सती मैया और झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं गई प्रणाम करके वापस आ गई। भगवान शिव आंख बंद करके बैठे हुए थे, उन्हें सब पता चल गया क्या क्या करके आए हैं। और मन ही मन संकल्प लिया, आज से मैं अपने पत्नी को छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, मेरी कोई पत्नी नहीं। मैं सती को त्याग रहा हूँ। जोर जोर से वर्षा होने लगी, आकाशवाणी हुई, कहने लगे हे देवों के देव महादेव। आकाशवाणी ने कहा हे देवों के देव महादेव, आप बहुत श्रेष्ठ हो, अपने इष्ट के लिए अपने पत्नी को ही छोड़ दिया, आपके जैसा कोई नहीं। हे देवों के देव महादेव, हे महाकाल, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। आकाशवाणी बंद हुई और कैलाश की ओर गए। जाते ही भगवान शिव ने माता सती को अपने वाम भाग में नहीं सामने बैठाया और तपस्या में लीन हो गए। तभी सती जी समझ गई हमारे पति देव ने हमारा त्याग कर दिया है। कई वर्ष तक शंकर भगवान अपनी तपस्या से बाहर नहीं आए। जब तपस्या में थे तब तक रोज माता सती राम जी से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, जो गलती हमसे हुई है उस गलती को क्षमा कर देना और मेरे पति मुझे पुनः अपना लें। अनेकों वर्षों बाद भगवान शिव की आंख खुली। जैसे आंख खुली, सती जी ने प्रणाम करा और कहने लगे हे देवों के देव महादेव, हे महाकाल, आप उठ गए? भगवान शिव ने हाँ कह दिया।
और पुनः उन्हें कथा सुनाने लगे। और उसी के बाद भगवान शिव की लड़ाई दक्ष के साथ हुई। फिर दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ कराया, भगवान शिव को नहीं बुलाया, माता सती बिना बुलाए चले गई। भगवान शिव को अपमान करा गया ये जान करके वहीं पर प्राण त्याग दिया। और फिर दूसरा रूप पार्वती लिया। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने माता पार्वती से, यह थी तुम्हारी पहली गलती, तुमने मुझसे झूठ कहा। और दूसरी गलती वो थी कि मेरी बार बार मना करने के बाद भी तुम गए। और माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। माता पार्वती कथा श्रवण करने लगी, भगवान शिव कथा श्रवण करने लगे और अगस्त्य जी उन्हें कथा श्रवण करा रहे थे। कुछ ही दिनों बाद एक बार भगवान शिव तपस्या करके आ रहे थे और आने के बाद कहा, देवी क्या कर रही हो, कहां पर हो? तो कहने लगे, मैं रसोई में हूं। गए, कहा भांग बन गई। तो माता पार्वती कहने लगी, अरे भोलेनाथ, तुम्हारी भांग घोटते घोटते मेरे हाथों में दर्द हो चुका है, तुम्हारी भांग घोटते घोटते मैं हार गई, अब मुझसे नहीं होता। भगवान शिव कहते, मुझे भांग सब में ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव से माता पार्वती कहती है, बोला भांग तुम्हारी, उसे घोटते घोटते मैं हारी, अब मेरे से नहीं होता, अब मेरे से नहीं होता। और कहती है, भगवान शिव ऐसा करे, एक दिन भांग घोटने का सिलवट्टा ही फूट जाए। भगवान शिव ने कहा, भांग मुझे तुमसे प्रिय है। माता पार्वती ने कहा, मैं चले जाऊंगी अपने मायके, फिर तुम घोटो भांग और खुद ही पियो। भगवान शिव ने कहा, ठीक है चले जाओ, खुद घोट करके भांग पिएंगे, क्योंकि मुझे भांग तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। इसलिए तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भांग का नैवेद्य दिखाया। तभी से भगवान शिव कहने लगे, भांग दो तो रहो, क्योंकि भांग मुझे सब में ज्यादा प्यारी है। काशी की कुछ संतों ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है। कहते हैं, हे भोलेनाथ, ये जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो आपके लिए लिखा गया है। काशी के बनारस के संतों ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है। सब तालियों की सेवा करते हुए प्रेम के साथ। शिव